भगवान श्री रामचंद्र जी बार बार केवटराज से निवेदन कर रहे हैं। जब गुरु वशिष्ठ जी वामदेव ऋषि को श्राप दे दिए कि जाओ तुम कच्छप बन जाओगे, वामदेव ऋषि दोनों हाथ जोड़ करके अपने पिता गुरु वशिष्ठ जी से कहते कि हे पिताजी, आपने तो हमें श्राप दे दिए हैं, लेकिन उद्धार होने का कोई उपाय बताइए। तब जाकर के गुरु वशिष्ठ जी दयालु होकर के, भावुक होकर के वामदेव ऋषि से कहते कि जा बेटा, जा पुत्र, जिस दिन तुम क्षीर सागर आ जाओगे, भगवान के चरण कमल का स्पर्श कर लोगे ना, उस दिन तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज हमारे भगवान श्री विष्णु, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर लेटा हुआ है, माता लक्ष्मी भगवान के चरण चाप रही है। कछुआ करोड़ों मील दूर चल करके क्षीर सागर आते हैं। क्षीर सागर आया, भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए जैसे ही अपना गर्दन को निकाला, माता लक्ष्मी भगवान का चरण चाप रही है। माता लक्ष्मी देखा, बाप रे बाप, यदि कछुआ का थोड़ा सा भी मुख का ठोकर भगवान के चरण में लग जाएंगे तो भगवान का निद्रा भंग हो जाएगा। माता लक्ष्मी ऐसा न तमाचा दिया, फिर कछुआ करोड़ों मील दूर जाकर के गिरते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। कच्छप को जैसे ही होश हुआ, कछुआ मन में विचार करते हैं अब की बार हम भगवान के चरण के तरफ नहीं जाएंगे, भगवान के सर के तरफ जाकर के भगवान के सर को ही छू लेना है, मेरा उद्धार हो जाएगा, इस योनि से उद्धार हो जाएगा। फिर कच्छप करोड़ों मील दूर चल करके क्षीर सागर आते हैं। अब की बार भगवान के गर्दन के तरफ चले गए। जैसे ही कि कछुआ अपना गर्दन निकाल करके भगवान के सर को छूना चाहा, शेषनाग भगवान विष्णु का पहरेदारी कर रहे हैं। देखा शेषनाग ऐसा न फन का प्रहार मारा गर्दन में कछुआ का राम नाम सत्य हो जाते हैं, भगवान का निद्रा भंग हो जाते हैं। भगवान देखा, भगवान कहते कि पाहर कच्छप, तुम धन्य हो कच्छप, तुम धन्य हो, जाओ कच्छू, तुमने मेरा दर्शन करने के लिए अपने जीवन को खत्म कर दिए हैं, अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझे हो, अपने प्राण को दांव पर लगा दिए हो। हम तुमको वरदान देते हैं, तुम अगले जन्म में केवट बनोगे। इस जन्म में तो तू मेरे घाट पर चल करके आया है, और अगले जन्म में हम पांव पैदल चल करके तुम्हारे घाट पर आएंगे, और उस समय में किसी के भी फुटानी नहीं चलेगी, ना लक्ष्मण का फुटानी चलेगा, ना जानकी की फुटानी चलेगी, यानी कि ना ही शेषनाग का फुटानी चलेगा, ना ही लक्ष्मी की फुटानी चलेगी। और तुम जैसे हमको नचाना चाहोगे वैसे हम तुम्हारे घाट पर नाचने के लिए तैयार हो जाएंगे।
साक्षात अगले जन्म में तुम केवट बनोगे, उस समय में किसी का भी फुटानी नहीं चलेगा। जैसे जैसे तुम हमको नचाना चाहोगे हम नाचने के लिए तैयार रहेंगे। आज भगवान केवट से निवेदन कर रहे हैं कि केवट राज, यदि चरण ही धोना है तो जल्दी करो, विलंब ना करो, जल्दी करो केवट राज, जल्दी करो बाबू, जल्दी करो। जैसे ही भगवान केवट को आदेश दिया, दौड़ जाते हैं गांव में जाकर के ढिंढोरा पीट देते हैं, चलिए 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 मेरे घाट भगवान आए हैं, मेरे घाट भगवान आए हैं, मेरे घाट भगवान आए हैं। यदि आजकल भगवान मिल जेते तो कोई केकरो कहल जेते कहले नहीं कहते, चुप्पे चाप वरदान मांग लेते। लेकिन केवट को देखिए, अपना भी दर्शन किए, पूरे गांव वाले को भी दर्शन कराया। आज भगवान देखिए एक तुच्छ जात मल्लाह से नाव मांग रहे हैं। जिस भगवान ने 52 अवतार में राजा बलि के दरबार में जब गए तो 2 ही पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए। आज वही भारत के भगवान एक छोटी सी गंगा नदी को पार करने के लिए बार बार केवट राज से निवेदन कर रहे हैं, बाबू हमें पार कर दो, बाबू हमें पार कर दो। मांगना काम है छोटों का, अरे मांगना काम है छोटों का, मांगते या दर्श नहीं पाते हैं, भगवान भी छोटे होते हैं, अरे भगवान भी छोटे होते हैं, जब द्वार बलि के जाते हैं। जब भगवान विष्णु 52 अवतार में राजा बलि के दरबार में गए तो 2 ही पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिए। आज वही भारत के भगवान एक छोटी सी गंगा नदी को पार करने के लिए बार बार केवट राज से निवेदन कर रहे हैं, बाबू हमें पार कर दो, बाबू हमें पार कर दो। केवट राज कहते कि प्रभु हम भी जात के मल्लाह है, आप भी जात के मल्लाह है। लखनलाल क्रोधित हो जाते, लखनलाल कहते कि खबरदार, एक पूछ जाओ तुम मल्लाह होकर के भैया के बराबरी में बात कर रहे हो। केवट राज कहते कि लखनलाल यदि आपको नहीं विश्वास है न तो भगवान से पूछ लीजिए, हम भी जात के मल्लाह है और भगवान भी जात के मल्लाह है, हम दोनों एक के जात है। भगवान कहते हाँ लक्ष्मण, केवट राज सही कह रहे हैं। केवट राज कहते हैं फर्क इतना ही है कि हम छोटी सी गंगा नदी में आदमी को इस पार से उस पार करते हैं और भगवान जो है भाव सागरे रूपी नदी से जीव को इस पार से उस पार करते हैं। जीव का बेड़ा पार करते हैं, हम भी नदी से पार करते, इसलिए हम दोनों एक जात के हैं।
भगवान कहते बाहर केवटराज तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। भगवान कहते बाबू विलंब न करो, जल्दी करो। पूरे समाज के लोग आते हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। केवटराज काठ का कठोता लेते हैं, गंगा नदी में जैसे ही कठोता में जल भरते हैं, मां गंगा आ जाती है काठ के कठोता में। मां गंगा मन में विचार करती है, हम तुच्छ जात मल्लाह को भगवान का चरण स्पर्श करने नहीं देंगे, पहले हम भगवान का चरण स्पर्श करेंगे, उसके बाद में ही ये भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। जैसे ही कठोता में पानी लेकर के आया न मां गंगा, उसमें मुस्कुरा रही है। केवटराज भगवान के आगे में कठोता वाला पानी रखते हैं, भगवान से कहते प्रभु आप अपने चरण को बढ़ाइए, आप अपने चरण को बढ़ाइए। काट के कठोता में मां गंगा भी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन कर रहे, हाँ प्रभु जल्दी बढ़ाइए, जल्दी बढ़ाइए, हमको चरण स्पर्श कर लेने दीजिए प्रभु, हमको चरण स्पर्श करने लेने दीजिए। भगवान देखा हमारे सर्वाधार अंतर्यामी भगवान श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़ करके मां गंगा से निवेदन करते, नहीं मां गंगा, यदि हम काट के कठोता वाले पानी में अपने पांव को रखते हैं, इसका मतलब कि हम अपने पांव को आपके सर पर रख रहे हैं। हम ऐसा पाप नहीं करेंगे, मां तुम मां हो। इस समय में किसी की फुटानी चलने वाला नहीं है, हमने अगले जन्म में केवट को वचन दे दिए हैं, एकमात्र केवटराज की ही फुटानी चलेगी, जैसे हमको नचाना चाहेंगे हम नाचेंगे। सब ही नचावत राम गोसाई, नाचत नरमर कटकी नाई। संसार में जो भी हो रहे हैं सब भगवान के ही कृपा से हो रहा है। एक पत्ता भी हिल रहा है तो मालिक की इच्छा से हिल रहा है, अपना मर्जी से कुछ भी नहीं हो रहा है। कठोता जैसे ही भगवान के सामने लाते हैं, भगवान कहते हैं, मां गंगा से निवेदन करते, मां गंगा इस समय में हम आपको चरण छूने नहीं देंगे, जब मेरा कृष्ण अवतार होगा ना उस समय में तू ही मेरा दर्शन करोगी, यमुना ही दर्शन करेगी, बादल देव ही दर्शन करेंगे। भगवान केवट से कहते कि केवट राज इस काट के कठोता वाले पानी को फिर से गंगा नदी में उछल दो और दूसरा पानी ले आओ। केवटराज फिर से दूसरा पानी लेते हैं, काट के कठोता में पानी लेते हैं, भगवान के चरण धो रहे हैं, चरण धो रहे हैं। बरसी सुबान सूर सकल सिहाई, आकाश मार्ग से तमाम देवतागण फूल का वर्षा कर रहे हैं, पुष्प बरसा रहे हैं। केवटराज का जय जयकार करे, तुम धन्य हो केवटराज, तुम धन्य हो केवटराज, तुम धन्य हो। तमाम देवतागण आकाश मार्ग से पुष्प का वर्षा कर रहे हैं और केवटराज भगवान के चरण धो रहे हैं। इधर माता लक्ष्मी पीछे से देख रही है, माता जानकी देख रही है और भावुक हो रही है। क्या भावुक हो रही है? जब भगवान का विवाह हो रहे थे माता जानकी के साथ, महाराज जनक जी
जिस तरह आज केवट राज भगवान के चरण को धो रहे हैं, उसी तरह से महाराज जनक जी जिस समय भगवान का विवाह हुआ था माता जानकी के साथ, जनकपुर में महाराज जनक जी भगवान के चरण धो रहे थे, उसी तरह केवट राज जी भगवान के चरण धो रहे हैं। माता जानकी भावुक हो जाती है, इसी तरह मेरे पिता जनक जी भगवान के चरण धो रहे हैं। माता जानकी को केवट राज पिता नजर आ रहे हैं, पिता के समान देख रही है, इसी तरह मेरे पिता जनक जी भगवान के चरण धो रहे थे। और आकाश मार्ग से तमाम देवतागण पुष्प का वर्षा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी रो रहे हैं, महादेव जी मुस्कुरा रहे हैं, राजा बलि रो रहे हैं। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मदेव आप काहे रो रहे हैं, हे राजा बलि आप काहे रो रहे हैं। राजा बलि कहते कि हे महादेव जी, हमें घमंड हो गया था, हमें अहंकार हो गया था कि मेरे समान इस धराधाम पर भगवान का कोई भी भक्त नहीं होगा। मैंने संपूर्ण भूमि भगवान को दान कर दिए हैं, मेरे समान कोई दानी ही नहीं हो सकता है, मेरे समान भगवान का कोई भक्त नहीं हो सकता है। जिस भगवान ने 2 ही पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, और तीसरा पग रखने के लिए जब जगह नहीं बचा था ना, तो हम अपने सर को बढ़ा दिए भगवान के सामने, प्रभु आप तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए। तो भगवान ने हमें पाताल में धंसा दिए। जिस भगवान के 2 पग ही पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, उतने बड़े पांव को आज केवट राज एक छोटी सी कठोरता में हटा लिए हैं। एक छोटी सी कठोरता में दोनों पांव को रख करके धो रहे हैं। हम केवट राज को लाख लाख कोटि कोटि नमन करते, आज केवट राज ने मेरे अहंकार को चकना चूर कर दिए हैं। जिस भगवान ने 2 ही पग में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था, उतने बड़े पांव को केवट राज एक छोटी सी कठोरता में लेकर के धो रहे हैं। केवट राज एक पांव को धो रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, यदि इस पांव को धो करके और दूसरा पांव को फिर कठोरता में रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे, फिर इसमें धूल लग जाएगा, फिर इसको धो करके नीचे रखेंगे, फिर ये पांव को फिर कठोरता में रखेंगे, फिर इस पांव में धूल लग जाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि दोनों पांव एक के बार धो देते हैं। एगो पांव है कठोरता में, एगो है नीचे में, धराधाम पर है। केवट राज भगवान से नहीं बोले कि प्रभु ये पांव भी इसमें रखिए, जबरदस्ती उठा लिए। जो पांव नीचे जो था धराधाम पर, उसको पकड़ करके जैसे ही अंचोका से उठाया न, भगवान हर बनाने भगवान हर बनाते हुए केवट के सर को कस करके पकड़ लेते हैं। प्रेम से बोलो केवट राज की जय और भगवान की जय। जिस सर पे हाथ प्रभु का, ना डरा है ना डरेगा।
केवटराज के सर को पकड़ लेते हैं। तमाम देवी देवतागण कहते बाप रे बाप, जन्म जन्मांतर तक संत महात्मागण भगवान का तपस्या करते करते अपने शरीर को गंवा देते हैं, भगवान का दर्शन नहीं हो पाता है। आज केवटराज के सर पर भगवान दोनों हाथ रख करके खड़े हैं, भगवान के चरण धोते हैं। नाव में भगवान के चरण धो करके भगवान से कहते कि प्रभु आप कमर भर पानी माइए, आइए प्रभु आइए, कमर भर पानी माइए। लखन लाल देख रहे हैं। लक्ष्मण कहते कि लगता है केवटराज का एगो फेजा उड़ गया है, पहले तो बहुत परेशान किए हैं, अब कह रहे हैं कमर भर पानी माइए, पता नहीं अब क्या करेगा। भगवान को कमर भर पानी भी ले जाते हैं, एक कुशा उखाड़ते हैं, कुश, उसको मेढ़ करके एगो कुश अपना उंगली में पहन लेते हैं, एगो कुश उखाड़ करके उसको मेढ़ करके भगवान के उंगली में पहना देते हैं। भगवान से कहते कि प्रभु आप पितृ तर्पण का मंत्र पढ़ पढ़ करके मेरे हाथों में दीजिए। नौ जाने कितने मेरे पूर्वज इसी गंगा नदी में कितने ही जीवों का संहार कर दिए हैं, सब के सब नरक में होंगे प्रभु, मेरा तो उद्धार हो ही रहा है। हम अपने पहले पूर्वजों का उद्धार कराना चाहते हैं, पहले आप मेरे पूर्वजों का उद्धार कीजिए। भगवान पितृ तर्पण का मंत्र पढ़ पढ़ करके केवटराज के हाथों में दे रहे हैं, केवटराज अपने पूर्वजों का उद्धार कर रहे हैं। इसके बाद भगवान को नाव में बिठाते हैं, मंद मंद गति नाव चलावा, मंद मंद गति से नाव को खेव रहे हैं। जहां पार उतर जाना चाहिए 2 घंटा वहां भाड़ दिन लगा दिए नावे पर। कभी पूरब को भसिया देते हैं, कभी उत्तर को भसिया देते हैं, कभी पश्चिमी को भसिया देते हैं। क्योंकि केवटराज का मने नहीं भर रहा है। भगवान का मुख इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मने नहीं भर रहा है कि दिन भर हम भगवान को देखते रहे। भगवान कहते केवटराज ये क्या कर रहे हो, मेरे माथे में चक्कर आ रहा है, हमें जल्दी पार करो। केवटराज कहते वाह प्रभु वाह, दीने भर में आपके माथे में चक्कर आने लगा है। इतने इतने जीव को जो 84 लाख योनि में भरवा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, क्या हम जीव के माथे में चक्कर नहीं आ रहा, आपको दीने भर में चक्कर आने लगा है। केवटराज कहते प्रभु आप कितने वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं। भगवान कहते 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं। केवट कहते 14 वर्ष तक आप यूं ही नाव पर बैठे रहिए, हम यूं ही आपको देखते रहेंगे, खेबते रहेंगे। भगवान कहते कि बाहरी केवटराज वाह, तुम जीता मैं हारा, धन है तुम्हारी लीला, धन है तुम्हारी वचन, तुम धन्य हो केवटराज, तुम धन्य हो। हे केवटराज मैं वनवास जा रहा हूं विश्व कल्याण के लिए। नौ जाने कितने साधु संत महात्मागण मेरा तपस्या कर रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, भगवान आएंगे हमें दर्शन देंगे। पापियों के पापाचार को मिटाने के लिए मेरा अवतार हुआ है, धर्म का स्थापना करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। मेरे कारण माता सबरी वनवास में ब्रह्मचारिणी रह करके, आजीवन कुमारी रह करके मेरा भक्ति कर रही है। हम माता सबरी को दर्शन देना चाहते हैं। केवटराज जल्दी हमें पार करो। इतना जो ही सुना केवटराज नाव को किनारे पर लगा देते हैं। उतारी ठाठ भाए सुर शरीरे ता, 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 सिए राम भुय
शरीरेता सिए राम गुह्य लखन समेता के बट उतरी दंड बट किन्हा प्रभु सकुचे यह नहीं कछु दिन्हा। केवट उतरते हैं भगवान जैसे ही नाव पर से नीचे उतरते हैं केवट राज दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत का मतलब होता है जिस तरह डंडा को नीचे गिरा देते हैं, लाठी को गिरा देते हैं, उसी तरह केवट राज भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी की तरफ इशारा करते हैं, जानकी केवट राज को उतराई के रूप में कुछ न कुछ दे दीजिए, कुछ न कुछ दे दीजिए। माता जानकी भगवान के मन के बातों को समझ जाती है। पिया ही अकेशिय जाननिहारा जाननिहारा मन मुदरी तब देते उतारा। माता जानकी भगवान के मन के बातों को समझ जाती है, अपनी उंगली से अंगूठी निकाल करके केवट राज को देते हैं। बाबू केवट राज यह उतराई के रूप में रख लीजिए, इसे रख लीजिए। केवट राज कहते नहीं प्रभु नहीं, नहीं जानकी नहीं, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप वनवास में जा रहे हैं, आपके पास सोना चांदी या सरफी रहना जरूरी है। यदि भूख लग जाएंगे कहीं गिरवी रख करके जीवन यापन कर लीजिएगा। बहुत जिद करने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी माता जानकी। जब जिद करने लगे केवट राज कहते कि जानकी तुम जिद कर रही हो, अब तुम ही बतलाओ। जिस समय हम भगवान के चरण धो रहे थे तुम्हारे मन में क्या भावना हुई थी, सत्य सत्य बतलाओ। माता जानकी कहते हैं केवट राज जिस समय आप मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण धो रहे थे उस समय में मेरे पिता जनक जी याद आ रहे थे। जब भगवान का विवाह हो रहे थे मेरे साथ, मेरे पिता जनक जी इसी तरह से भगवान के चरण धो रहे थे। केवट राज कहता अब तुम ही बतलाओ जानकी, इस नाते से हम तुम्हारा पिता हुए कि नहीं हुए, तू हमारी बेटी हुई कि नहीं हुई। भला पिता पुत्री से कुछ लेता है क्या, भला ससुर दामाद से कुछ लेता है क्या। ससुर का ही धर्म बनता है अपने दामाद को कुछ न कुछ देने को, पिता का ही धर्म बनता अपनी बेटी को कुछ न कुछ देने को। माता जानकी कहते कि धन्य है आप, धन्य है, धन्य है आपकी भक्ति केवट राज, धन्य है आप जीता में हारी, आप जीता में हारा। भगवान कहते कुछ न कुछ तो मांग लीजिए। केवट राज कहते प्रभु यदि आप देना चाहते हैं तो जान लीजिए, यदि आप जिद कर रहे हैं तो ठीक है हम आपसे मांग रहा हूं। फिर तो बार मोहे जो कछु देवा, प्रभु यदि देना ही चाहते हैं तो फिरत बार मोहे जो कछु देवा, सो प्रसाद हम सिर धरी लेवा। हे प्रभु जिस समय आप 14 वर्ष वनवास व्यतीत करके आइएगा उस समय में यदि आप एक ढेलो उठा करके दे दीजिएगा उसको हम स्वहर्ष स्वीकार कर लेंगे।
अब आप ही विचार कीजिए केवटराज क्या मांगे थे चौथेपन की अवस्था में। चौथेपन की अवस्था में 14 वर्ष की आयु मांगे थे, क्योंकि मानव को एक दिन का भी गारंटी नहीं है, क्षण पलक का गारंटी नहीं है। लेकिन केवटराज डायरेक्ट भगवान से कह रहे हैं, फिरत बार मोहे जो कछु देबा सो प्रसाद हम सिर धरी लेबा। यानी कि 14 वर्ष का गारंटी के साथ आयु मांग रहे हैं। भगवान कहते जाओ केवट लोग को तो किसी को भी, किसी जीव को क्षण पलक का गारंटी नहीं है, लेकिन हम गारंटी आपको देते हैं, आपको हम 14 वर्ष के बाद जब आएंगे तो आपको हम फिर से दर्शन देंगे। तो उसी समय में दो आदमी में तगड़ा झंझट हो गया। दो आदमी जान लीजिए कौन, एक है बादल देव, एक है भगवान सूर्य देव। बादल देव सूर्य देव में झगड़ा हो जाता है। बादल देव भगवान से कह रहे हैं, भगवान सूर्य, भगवान बादल देव भगवान से कह रहे हैं, इस समय में भगवान का दर्शन पहले हम करेंगे। तो भगवान सूर्य देव कह रहे हैं नहीं, भगवान सूर्य वंशी है, इसीलिए भगवान का पहला दर्शन हम करेंगे। अरे कहा बादल ने सूर्य से, बाबू पहला अधिकार हमारा है चंद्र वंश के रामचंद्र, है चंद्र वंश के रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। भगवान सूर्य देव कह रहे हैं, अरे कहा सूर्य ने मेघों से, बाबू पहला अधिकार हमारा है सूर्य वंश के रामचंद्र, है सूर्य वंश के रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। जब दो आदमी आपस में झगड़ा करने लगते हैं तो तीसरा आदमी छुड़ाने वाला हो जाता है। झगड़ा छुड़ाने वाला कैसा आदमी होना चाहिए? कमजोर, कमजोर आदमी चाहिए। यदि कमजोर लोग है जितने छोड़बे तो मार मार के चखना चूर के देते। यदि दो आदमी में झगड़ा हो तो बलवान आदमी का जरूरत है झगड़ा छुड़ाने का। तो देखिए कौन आ रहे हैं बादल देव को छुड़ाने के लिए, भगवान सूर्य देव को, दोनों को समझाने के लिए। अरे झट बढ़ाओ जब दोनों में, तो हवा ने बीच विचार किया। पवन देव आ जाते हैं, अरे थोड़ा थोड़ा हक दे करके दोनों का काम तमाम किया। दोनों को भगवान के पास ले जाते, भगवान से कहते प्रभु ये दोनों लड़ रहे हैं। भगवान कहते काहे लड़ रहे हैं आप दोनों? पवन देव कहते बादल देव कह रहे हैं कि भगवान का पहला दर्शन हम करेंगे। तो भगवान सूर्य देव कह रहे नहीं, पहला दर्शन भगवान का हम करेंगे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बादल से कहते कि बादल देव इस समय में हम सूर्यवंशी हैं, सूर्य को ही दर्शन कर लेने दीजिए। जब मेरा कृष्ण अवतार होगा द्वापर युग में, उस समय में मात्र आप ही दर्शन कीजिएगा। आप दर्शन कीजिएगा, यमुना दर्शन करेगी, गंगा दर्शन करेगी। भगवान का जन्म हुआ था कृष्ण अवतार में 12 बजे निशी भाग रात्रि जन्माष्टमी के दिन।
तो उस रात्रि में बादल देव भगवान का दर्शन किए थे, माता यमुना माता गंगा दर्शन की थी। तो प्रसंग में जो भी त्रुटियां हो गए होंगे अपना भाई जान करके पुत्र जान करके क्षमा कीजिएगा।